देखिए आज हम आप लोग के सामने बेसिक ऑफ साइंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए बेसिक ऑफ साइंस में व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, ये सब क्वेश्चन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उन लोग उसे के बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान शब्द की अगर विज्ञान का अगर संधि विच्छेद किया जाता है तो वी जोड़ ज्ञान, जिससे विश्व का अर्थ होता है विशेष, अज्ञान का अर्थ होता है जानना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात कह सकते हैं लोग कि विज्ञान जिसके द्वारा हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहते हैं। माने वैसा सब्जेक्ट जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, अर्थात जिस विषय के द्वारा सावधानी पूर्वक माने अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध एक करके क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक होता है पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस कहा जाता है। अर्थात पहले के समय में अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो विज्ञान की दो ही शाखाएं होती है, परंतु आधुनिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ये तीनों को हम लोग पढ़ते हैं तो जाकर साइंस कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स किसे कहा जाता है, फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा फिजिक्स से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक या नेचर। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्राकृतिक या भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। माने कह सकते हैं कि वो कोई भी वैसा भौतिक पदार्थ या प्राकृतिक पदार्थ जिसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि प्रकाश हो गया, गति हो गया, ऊष्मा हो गया, काल हो गया, स्थान हो गया, विद्युत हो गया। और देखते हैं भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहता है। भौतिक विज्ञान का जनक जो है वह सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली कहा जाता है और दूसरा इसका जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी माना गया है। अब देखते हैं हम लोग रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। माने कह सकते हैं हम लोग कि जिस विज्ञान की वह शाखा माने विज्ञान के जिस विषय के द्वारा हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में, संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, पदार्थ के गुण कैसा है, संरचना कैसा है, उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। मिस्र देश की मिट्टी जो है वो काली होती है, जिससे वहाँ के लोग केमी कहते हैं। रसायन शास्त्र के जनक लेवासियर या एंटोनी लेवोजियर कहा जाता है। अब देखिए थर्ड भाग है आपका जीव विज्ञान। मैंने बताया था बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द बायो प्लस लोगस के मिलने से हुई है, जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ में जीवन और स्टडी में अध्ययन, अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन। अर्थात हम लोग कर सकते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के बारे में, के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था, परंतु इन्हें जनक के रूप में नहीं माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें नहीं कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर कहा जाए तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल इंग्लिश में लिखा जाता है इसको, क्योंकि इन्होंने ही जीव जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार रखा और प्रकट किया। अर्थात जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पादप जगत और जंतु जगत। अर्थात यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े जीव बायो प्लस लोगस लाइफ के स्टडी। तो लाइफ के स्टडी में इसमें प्लांट की लाइफ की भी स्टडी की जाती है और एनिमल्स की लाइफ की स्टडी की जाती है। तो इसी के आधार पर बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत को इंग्लिश में कहता है बॉटनी और जंतु जगत कहता है जूलॉजी।
बोटनी अर्थात विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बोटनी या पादप जगत कहा जाता है। और पादप जगत का फादर हो जाता है वो थियोफ्रेस्टस है। और जंतु जगत के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जूलॉजी, जू में होता है एनिमल्स अर्थात जंतुओं के बारे में किया जाता है, उसे कहा जाता है जंतु जगत। और जंतु जगत का फादर अरस्तु कहलाता है।